आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला जिले में लश्कर-ए-तोयबा से वाबस्ता 3 अफराद गिरफ्तार। आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में खलल डालने का था मंसूबा। कुलगाम पुलिस ने 2 दिन के अंदर चोरी का मामला किया हल। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मसरूका इमलाक हुई बरामद। नवरात्रों के त्यौहार में फूलों की इजाफी कीमत वसूल करने की मुज़म्मत में शिवसेना डोगरा फ्रंट का एहतजाज। इंतजामिया से निगरानी रखने की अपील। और ईद के मौके पर स्टंटबाजी करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 30 मोटरसाइकिलों को किया जब्त। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर-ए-तोयबा से वाबस्ता 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से मुजरिमाना मवाद बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद की शिनाख्त अवैस अहमद, बासित फयाज कालू और फहीम अहमद मीर के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत के बारे में मालूमात फराहम कर रहे थे और उनके इरादे बारामूला में आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नजर अमन के अमल में खलल डालना था। कुलगाम पुलिस ने चोरी के एक मामले को 2 दिन के अंदर हल किया है और जुर्म में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से मसरूका इमलाक बरामद की गई है। एसएसपी कुलगाम साहिल सुरंगल ने बताया है कि शिकायत मौसूल होने के बाद पहलू इलाके में कई मकामात पर छापेमारी की गई। एसएचओ कुलगाम की निगरानी में मसरूका सामान बरामद किया गया। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मामले की तफ्तीश के दौरान मुलजिम शाहिद गुल वल्द गुल मोहम्मद कमार साकन पहलू के इंकशाफ हुआ, जिससे मसरूका सामान की बाजियाबी में कामयाबी मिली। बिलाल अहमद भट्ट वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट सकना शाहू के कब्जे से स्प्रे मोटर, जनसेट, ट्रांसफार्मर और 100 मीटर स्प्रे पाइप 3 लाख रुपए मालियत के साथ मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू के रानी पार्क के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया है, जिसमें उन्होंने दुकानदारों की तरफ से नवरात्रि के दौरान महंगी निरखों पर फूलों की फरोख्त के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने जिला इंतजामिया से ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने की अपील की है। महंगे फूल बेचने वालों में महंगे फूल बेचने बंद करो। ये 200 रुपया 350 रुपया है और व्हाइट फूल 150 रुपया है। एक हार की कीमत, ये हार 50-50 रुपए का हार एक बिक रहा है और हम नवरात्रे मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं सारे संदर्भ पर, ये गुंडागर्दी छाई हुई है और हर के त्योहार जिसके भी त्योहार है उस पर डिप्टी कमिश्नर बैठ करके चर्चा करने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ के त्योहारों पर नींबू, नवरात्रों के अंदर नींबू प्रयोग होते हैं। क्या भाव है? 240 रुपए। अदरक का भाव क्या है? 250 रुपया। दरियाऊ आटे का भाव क्या है? वो भी मिक्स आटा बिक रहा है, डुप्लीकेट आटा बिक रहा है और उसका भाव क्या है? 200 रुपया। जितनी भी चीजें, एक कचालू जो नवरात्रों के अंदर खाते हैं उसका भाव क्या है? 100 रुपया किलो। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर कार्रवाई करने का प्रयास क्यों नहीं करती है, वो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो हैं उनको पकड़ करके अंदर क्यों नहीं करती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और खास करके
अब ये फूल देखने वाला रह गया है, ये फूल 200 रुपया किलो देखने वाला रह गया है। अब इसको लेकर के मंदिर के अंदर प्रयोग करना, सबके धर्म बराबर है और सब पर कार्रवाई। जो कोई अगर ऐसे लोग, उनके पीछे रेट देखो ना जी, अगर पीछे कोई महंगा कर रहा है उसको पकड़ो, बिल होगा पीछे, आगे बेचने का बिल होगा। यहाँ वाले अगर पीछे उसको महंगा लगा रहे हैं तो पीछे वालों को पकड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ, ये नवरात्रों के अंदर फूल, नींबू, ये पालक 50 रुपए किलो, पालक, अदरक 150 रुपया किलो, इसलिए मांग कर रहा हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर उनको कार्रवाई करनी चाहिए और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को पकड़ करके अंदर। तो जी ऐसा क्यों होता है कि जिस त्योहार में जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है उसी त्योहार में वो चीज महंगी हो जाती है? इसलिए कंट्रोल नहीं है, इसलिए यहाँ एक ऐसी संस्कृति रही है, एक लॉबी रही है जो एक ही के विषय के अंदर विचार करती रही है। ईद के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों की जानिब से मोटरसाइकिलों पर स्टंटबाजी के रोकथाम के लिए डीएसपी ट्रैफिक पटन मुजाहिद नजीर ने कार्रवाई करते हुए पटन के मुख्तलिफ जगहों पर 30 के करीब मोटरसाइकिलों को जब्त किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। डीएसपी ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर निगाह रखें और उन्हें स्टंटबाजी के लिए मोटरसाइकिल फराहम न करें। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की है कि इस तौर तरीके से वो बाज रहें। होगा। हमारे एसएसपी साहब ने लोगों से अपील की थी कि आप ये इस चीज से जो स्टंट ड्राइविंग बच्चे करते हैं और ये यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को बाइक्स ताकि वो वहाँ स्टंट्स करते हैं, उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर आज एक ड्राइव की है जिसमें हमने 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ पर सीज की है। तो इसको रोकने के लिए है ताकि लोगों की जान व माल का हिफाजत हो। इसके लिए हमने आज एक खास ड्राइव की है। तो ये एक जगह है यहाँ पर हमने ये खासकर बदनाम है इसीलिए कि यहाँ पर लोग छोटे बच्चे। कौन सी जगह है सर ये पटन का रेलवे स्टेशन है। सर सुबह से आप यहाँ पे थे, कितने बाइक्स आपने सीज किए होंगे? हमने लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ हमने यहाँ पर सीज की है। पोशवनी पटन के लोगों ने म्यूनिसिपल पटन के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजियों का कहना था कि 3 माह पहले इलाके में ड्रेनेज सिस्टम तामीर किया गया था, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी इस ड्रेनेज सिस्टम को काबिल-ए-कार नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इलाके में सड़कों पर दीगर जगहों पर जमाशुदा पानी घरों के सहनों में दाखिल हो गया है। लोगों ने कहा है कि म्यूनिसिपल कमेटी पटन ने अवाम के साथ धोखा किया है। एहतजाजियों ने म्यूनिसिपल कमेटी पटन से फिर अपील की है कि इस ड्रेनेज सिस्टम को जल्द कारगर किया जाए। ड्रेन बनाम योर नाला खेर खहन वहन जमीन वमीन आब बे 2 साइडन महल ड्रेन युस कनेक्ट ये ड्रेन सत ड्रेन योर बे ड्रेन से रलान यमो बनो ड्रेन यह कर अत कनेक्ट आज तक क्या गई 3 रेत यह मेन यतन सत तुम वो आब और वसान यह सोरे कर मस्जिद ब्रांद पे गसान वस महल वाल द्राम मे नर वड़थी वो ड्रेन शेरान पाने ताकि आब नेरे ब्रोह कुन गर 2 बचान अस बचे यह मस्जिद शरीफ पटन पोशन पे यह वार्ड नंबर 1 यह जनाब मोहतरम पे मसल कि यह ड्रेन हेर पे वसान नाल वसान यह फेरोजपुर नाल कुन सात यप ग्रज तो गसान मस्जिद ब्रोह कन चूंकि म्यूनसिपलिटी पटनन कोर बनवन ड्रेना कर अकिस बन ड्रेन से कनेक्ट, मगर यह ड्रेन रोज न कनेक्टिविटी रोज ये सड़क कर बनावन पे कदल क्या बना किस पे बना होर आब तसे यूर योर आब तसे यूर नतीज द्रा यह रूद यह वेस्ट पोस यह पोस आव वेस्ट कर किल योतान यह कर सड़क चटन अत कर पे सरवाब तो अम सत बोड़ बार मसल हल यह आब ये फ्लड अम बचन सोन मस्जिद शरीफ बचे नम मकान 2 हेर मकान यम गसान यह हसा थोड़ा सेफ तो अम खतर करान एडमिनिस्ट्रेशन पुरजोर अपील तम इन अत पे पे तवज्जो तो तम इन ऑन स्पॉट तम कर खतर सर्वे वन सही कि गलत ड्रेन बनो पोस मा गस वेस्ट गसन 3 रेत बन
सर अर्ज पे ड्रेन बना म्यूनसिपलिटी ये पे पूस वूस वगैरह कोर खर्च मगर यह कैसे कनेक्ट अ समझी अगर यह पूस गो जाय कोर क्या जाय मगर यह अगर यह कनेक्ट गे मकसद नेरे कह चीज ये पे नाल वाल वगैरह मतलब बेकार यह बेकार तुम वो पान तुम करो वीडियो ये कुन कनेक्ट यह कनेक्ट कुन मकसद क्या ड्रेन तेल कत पूस खर्च कर यह पूस वेस्टेज मनी अगर बनाओ प्रति कुछ चीज मकसद जिला कुपवाड़ा के करना तंगदार इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 7 मुसाफिर जख्मी हुए हैं जिनमें से 3 मुसाफिरों को जीएमसी कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया है। यहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। हादसे के फौरन बाद जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिस वक्त यह हादसा पेश आया गाड़ी में कुल 7 मुसाफिर सवार थे। इस सिलसिले में जेकेसी न्यूज नवानिगार से बात करते हुए SDM करना जफर अहमद लोन ने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां मुतासरीन और अहले खाना के साथ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहिब इलाके में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया है। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। पार्टी कन्वेंशन के दौरान उन्होंने कहा है कि हमारा मिशन सच्चाई पर मबनी हकीकत पसंदाना सियासत करना है। उन्होंने कहा है कि तारीख गवाह है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा ऐसा हुआ है कि सियासतदान एक दूसरे पर ए टीम बी टीम होने के इल्जाम लगाते रहते हैं। हालांकि इनकी टीम किसी की भी बी टीम नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की के एजेंडे के साथ सियासत में हैं। मीटिंग थी यहाँ तो मैंने कहा हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। तो प्रोग्राम यही था कि हम लोगों के सामने छोटी मीटिंगों की शक्ल में भी जलसों की शक्ल में भी डोर टू डोर भी अपनी बात पहुँचाएंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा नैरेटिव क्या है और हम अगर वोट मांग रहे हैं तो किस मुद्दे पर मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। अगर हम किसी की मुखालफत कर रहे हैं या कह रहे हैं कि उनको वोट मत दो, क्यों कह रहे हैं। उसका जवाब दिया कि सबसे पहले लोगों को खुद अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। जिस रोज़ हम वोट की अहमियत समझेंगे, जिस रोज़ हम वोटर की अहमियत समझेंगे, जिस रोज़ हम वर्कर की इज्जत समझेंगे तो फिर मसाइल हल होना होंगे। जब आप सही नुमाइंदे चुनेंगे वो करेंगे। अब सवाल है मैं क्या करूँगा। मैं वही करूँगा जो मेरे बस में होगा, जितनी मेरी तौफीक होगी। मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर रखकर अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक और अपनी हिकमत अमली के मुताबिक एक गिवन सिचुएशन में जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूंगा। शिवसेना हिंदुस्तान की जानिब से जम्मू रियासी लोकसभा सीट से उम्मीदवार गणेश चौधरी ने कोलकला इलाके का दौरा किया है और लोगों से अपील की है कि वो 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में इनके हक में वोट दें ताकि वो लोगों के मसाइल को हल कर सकें। गांव पहुंचने पर अहले इलाके ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमा और कारकुनान भी इनके हमरा थे। कोई मेरे मुंहों कोई गल गलत निकली जाए तो मेरी माफ करो। मतलब कि इलेक्शन में खलोते MP ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ MP ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਔਰ ਰਿਆਸੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾएं ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ अपील करूंगा जोड़ी है कि साड़ा चुनाव निशान ਜਿਹੜਾ गैस चुल्हा है उसी मोहर लाई है तो कामयाब बनाओ ताकि जेड़े भी कामयाबी होने का मतलब है कि अगर साड़ा थोड़ा लोकल इत्थों का कोई MP बनग थोड़े बिच रोग थोड़ी सुनवाई सुनग जेड़ा भी अस MP बनाने जेड़ा भी जीती है जनता वो दोबारा ग्राएं पर जेड़े छोटे छोटे मसले ना चाहे वो गलियां के लिए है, नालियां के लिए है, चाहे गरीबों के मकाने के लिए है, चाहे बुढ़ापा पेंशन के लिए है,
चाहे राशन की लिए है, इंदे मुद्दे वास्ते कोई भी गल कोई तुस तकदे हो टीवी पेपर च कोई ना कोई ऐसा दिन नहीं हुंदा, हर संडे की हर 15 दिन आसे कोई ना कोई जनता वास्ते जेहड़ा मुद्दा उठाए दा हुंदा वो सरकार तक पहुंचाए दा हुंदा। सरकारें साड़ी रही लेकिन सरकारें साड़ी जनता कन्नै ये मांग की कि युवा पीढ़ी की नौकरियां दित्ती जांगन, लेकिन मैं सरकार को पूछना चाहना कि सरकार तो रही लेकिन जेडे युवा पीढ़ी ने उन्हें नौकरियां नहीं मिलियां। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में बिजली तरक्यात महकमे के तानाशाही रवैये की शदीद मजम्मत करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि बकाया रकूमात की वसूली के लिए इसे किस्तों में तकसीम किया जाए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़कूरा जमात के सदर मनीष साहनी ने कहा है कि आवाम को गर्मी और त्योहारों के इस मौसम में बिजली से महरूम रखने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने इन बिलों को किस्तों में तकसीम करने की अपील की है। पत्रकार वार्ता है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन विशेष तौर पर जो जम्मू कश्मीर का बिजली विभाग है उसके तानाशाही रवैये के खिलाफ है। देखिए आपने देखा है कि हाल ही के अंदर बिजली विभाग द्वारा जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है। रातों रात जो है लोगों की बिल ना जमा करवाने पर बिजली को जो है काट दिया जाता है। उसके बाद जनता को जो है वो मजबूर किया जा रहा है तपती गर्मी के अंदर अंधेरे के अंदर रहने के लिए। जहाँ तक शिवसेना का मानना है, हमारी तो मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने जल संसाधन और जल बिजली परियोजनाएं हैं कि हम अपनी खपत से ज़्यादा की पैदावार कर भी रहे हैं और आधे देश को बिजली सप्लाई कर भी सकते हैं अगर जल बिजली परियोजनाओं का जो है वो विस्तार किया जाए। इसके साथ साथ आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर पहले ही आतंकवाद ग्रस्त जम्मू राज्य रहा है। इसके साथ साथ हम सर्वाधिक महंगाई से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो जनता तो राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर सरकार और प्रशासन लगातार जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर देता है। हमारा ये भी मानना है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी चुनी हुई सरकार नहीं होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है कि अफसरशाही मनमानियों पर उतारू हैं। आपने देखा है कि बिजली विभाग ने पहले जो है जनता को इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदलने के लिए मजबूर किया। जब जनता ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदल दिए उसके बाद स्मार्ट मीटर बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया। उससे भी अगर इनका पेट नहीं भरा तो बिलों के अंदर जो है बिजली की दरों के अंदर वृद्धि कर दी जाती है और अब जनता को और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। एक मुश्त जो है वो बकाया राशि मांगकर और बिजली का बिल जमा करवाने में कुछ घंटों की देरी पर उनके जो है वो कनेक्शन काट दिए जाते हैं। हमारी मांग है कि इस तरह के तानाशाही रवैये से बिजली विभाग बाज आए। ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच जम्मू कश्मीर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि आज तक की तमाम सियासी जमातों ने उनको सरकारी हकूक से महरूम रखा है। उन्होंने आइंदा इंतखाबात का बाइकाट करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इस कौम ने मुल्क की आज़ादी में एक बेमिसाल किरदार अदा किया है। साथ ही उन्होंने सरकारी मुलाजमतों में तखसास दिए जाने के वाक़े की भी मजम्मत की है। जो राजपूतों का हाल हमारी स्टेटों में ये सरकारें ने किया है और आज भी करने जो जा रहे हैं, हम ऐलान करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे क्षत्रिय लोग हैं, हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज तक जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने हमारे क्षत्रिय कौम को नौकरियों से हर हक से बछेड़ा हुआ है और हम 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम जितने भी हमारे क्षत्रिय भाई हैं, हम ऐलान करते हैं कि जो पार्लियामेंट की इलेक्शन है, हम इस इलेक्शन को बाइकआउट करें और हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो भी सरकारें रही 70 सालों में उन्होंने हमारे बच्चों का हक हमसे छीना है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे क्षत्रिय कौम में जाते हैं, क्योंकि 544 राज्यों का 544 जो हमारे क्षत्रिय जिले थे उनसे हमारा हिंदुस्तान बना था। और मैं ये कहता हूं कि हमारी जितनी भी रियासतें हमसे ली गई वो रियासतें हमें वापस दी जाएं
और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी रियासतें चाहिए थी, हमारी रियासतों से हिंदुस्तान बना है, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं बचता कुछ। आज आरक्षण जो है, आज हमारे लिए 50 पोस्टें निकलती हैं, हमारी जनरल कैटेगरी में 5 पोस्टें बचती हैं। उस 5 पोस्टों में वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको 45 पोस्टें मिल गई, जो पीछे 5 पोस्टें बचती हैं उस पर वो 45 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 5 पोस्टों की कौन सी गारंटी है कि वो हमें मिलेंगी। इस बच्चों के लिए कोई भी नौकरी नहीं है। हमें क्या करना है ऐसी सरकारों को, इसलिए हम चेतावनी देते हैं, हमारे साथ जो जुल्म सितम हो रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत कर लिया, अब हम ऐलान करते हैं आपको कि हम जुल्म नहीं सहन करेंगे। और हमारा जो राज्य है, खासकर जो जम्मू कश्मीर, हमारा जो राज्य है हमें वापस दे दो। हमारी जो जमीनें ली हैं वो वापस दे दो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मांगोगे हमसे, आपने ही हमसे लिया सब कुछ। आज आपके जितने दफ्तर हैं वो सारी हमारी जमीनों पर हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।